Yes, in this topic, we are relating Gauss's law in magnetism. तो क्या देखते हैं कि गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए भी वैलिड है या नहीं है, क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला देता है? बिकॉज वी नो दैट गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वी हैव टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कुछ आती है। तो ये मैंने एक दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट हैज द फील्ड लाइन। इस तरह से हमारे पे इसकी फील्ड लाइंस हैं। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस इन करती हैं, एंड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस गो अवे, बाहर की तरफ जाएंगी। तो दिस इज द यस पॉजिटिव चार्ज गोइंग टूवर्ड द इनफाइनाइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट से आ रही है मेरे पास, ये मेरे पास दे आर नॉट द क्लोज लूप, ये डिसकंटिन्यूस हो जाती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज है फिनिश हो जाती हैं। तो ये मेरे पास ठीक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड डायग्राम्स है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इफ आई प्लेस एट दो जगह अगर यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करें, इफ आई फाइंड आउट द यस इन दिस लोकेशंस, अगर इसमें क्लोज लूप, अगर मैं कोई क्लोज लूप ले लेते हैं, अगर क्लोज सरफेस मेरे पास है, इस क्लोज सरफेस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसके अंदर कितना फ्लक्स है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इसमें प्रेजेंट है नहीं है। तो यहाँ पे क्या इन दिस क्लोज सरफेस जितनी फील्ड लाइंस हमारे पास इस साइड से इन करी है उतनी आउट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फ्लक्स मेरे पास जीरो हो गया। तो वी हैव नेट फ्लक्स हियर इज जीरो बिकॉज and whatever the electric field lines is entering and the same numbers is coming out। and same way अगर हम कोई दूसरी जगह अगर लेके जाएं, सपोज यहाँ पे सपोज क्लोज सरफेस बना, दिस इज अवर क्लोज सरफेस इंक्लूडिंग द नेगेटिव चार्जेस। ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है मेरे पास, तो इसने क्या करा, नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर से आई, तो बाहर से इन करें क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने ऑल फील्ड लाइंस आर इंटरिंग दिस वंस, तो यहाँ से लीव नहीं हुआ है, ऑल आर इंटरिंग, ओनली इंटरिंग नॉट लीविंग। एंड दूसरा इस सरफेस के अंदर मेरे पास क्या है, इन दिस सरफेस के अंदर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। सो इन दैट केस यस, तो यहाँ पे क्या होगा, गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वैलिड दिख रहा है हमको, बिकॉज वी नो दैट गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू closed surface E dot ds is equal to total charge inside the closed surface divided by epsilon naught। तो इस वाले फिगर में, फिगर नंबर 2 पे मेरे पास इस सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर मेरे पास है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे राइट हैंड साइड मेरे पास जीरो नहीं आ रहा बिकॉज वी हैव सम वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, टोटल फ्लक्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे फ्लक्स मेरे पास है बिकॉज फील्ड लाइन यहाँ पे अंदर की तरफ सरफेस से अंदर की तरफ जा रही हैं, दे आर नॉट लीविंग, ओनली एंटरिंग। बट इस केस में मेरे पास क्या होगा, फील्ड लाइन जितनी मेरे पास इंटर हुई फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड उतनी मेरे पास लीव करेगी, इसलिए इसके अंदर नेट फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो गया। ऑल्सो राइट हैंड साइड में हमारे पास जीरो आ रही है बिकॉज इस क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो यहाँ पे मेरे पास गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वैलिड, बट लेट अस सी इन बायोमैग्नेट के केस में हम देखते हैं तो क्या गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म इज वैलिड और नॉट, क्या यहाँ पे भी प्रूफ होता है। तो लेट अस सी हियर। तो मेरे पास नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। सो दीज आर द फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल से इन होती है मेरे पास, दिस इज योर साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर कंटिन्यूअस लाइनें होती हैं, दे आर द कंटिन्यूअस लाइंस, नॉर्थ से आउट होंगे एंड साउथ से एंटर करेंगे, तो दे आर द कंटिन्यूअस लाइंस। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इफ आई कोई दो सरफेस हम बना लेते हैं, इफ आई डू हियर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सपोज हियर इज द क्लोज सरफेस, ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर मेरे पास जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई है फ्रॉम द लेफ्ट साइड उतनी मेरे पास राइट हैंड साइड से बाहर होगी, इसलिए यहाँ पे मेरे पास इस वाली फिगर से मेरे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स बी डॉट डी एस मेरे पास आ जाता है जीरो, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू मेरे पास जीरो आता है। तो सेम वे अगर हम क्या करें, सेम फील्ड लाइंस अगर किसी साउथ पोल को एंटर करके करते हैं तो क्या आता है, इफ आई डू हियर इफ आई साउथ पोल को अगर मैं एंटर कर लूँ यहाँ पे, दिस इज योर साउथ पोल्स,
तो यहाँ पे अगर फील्ड लाइंस क्या हो रही है जितनी, तो यहाँ पे भी मेरे पास जितनी फील्ड लाइंस साउथ पोल इंटर हुई है उतनी बाहर होगी। सेम इन दिस फिगर ऑल्सो, ठीक है। बी डॉट डी एस मेरे पास बी डॉट डी एस इज इक्वल टू मेरे पास 0 आता है। सो यहाँ पे ठीक है, बट ये क्या करता है मेरे पास, ये जो क्लोज सरफेस है मेरे पास, दिस इंक्लूड्स ए साउथ पोल, एक मोनोपोल इंक्लूड कर रहा है, एक मोनोपोल इंक्लूड कर रहा है। स्टिल मेरे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 आ रहा है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में अगर किसी क्लोज सर्फेस के अंदर अगर कोई चार्ज होता है तो उसका line integral close line integrals will not be 0, but here is 0। both cases में मेरे पास 0 आ रहा है, चाहे इसमें कोई पोल हो या ना हो। यहाँ पे पोल मेरे पास के अंदर था तो स्टिल द वैल्यू कम्स आउट 0। तो दोनों केसेस में मेरे पास 0 आता है। Now this explanation suggests that this explanation proves that our monopoles in magnetism not exist। जबकि हमारे पास मोनोपोल हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में is possible है, but in magnetism there is no monopole। So now इस तरह से हम कह सकते हैं Gauss's law in electrostatics says that Gauss's law, we know that Gauss's law electrostatic is equal to total electric flux is equal to total charge inside the closed surface divided by epsilon naught। इसी तरह से हमारे पास Gauss's law in magnetism is the line integral of a magnetic field over a closed surface is equal to 0। तो इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ निकालने की कोशिश करें तो फाइनल वैल्यू मेरे पास है जब बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। दिस इज द Gauss's law in magnetism, and this is Gauss's law in electrostatics। So this is the major differences between Gauss's law in electrostatics and magnetism। So here this proves that monopole not exist in magnetism। That's all। I hope you will understand this concept of Gauss's law in electrostatics and magnetism।